हाय बच्चों, हमारी ये मोशन की सेकंड वीडियो है और हम करने जा रहे हैं मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। वन वे ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यानी कि हम ऑब्जेक्ट के मोशन का रेट कैसे पता लगेंगे कि जो एक यूनिट टाइम में यानी कि एक फिक्स टाइम में किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। ओके, जैसे कि जैसे 15 मिनट्स में एक कार ट्रेवल करती है जैसे 20 किलोमीटर। तो एक यूनिट टाइम में एक ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन का पता करेंगे। इस क्वांटिटी को हम स्पीड बोलते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है, यानी कि जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। जो ये -1 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे मीटर पर सेकंड, जिसकी ये क्वांटिटी है डिनोमिनेटर में है। इसको अगर न्यूमिनेटर में लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे मीटर -1। इसकी ये और सेकंड और थर्ड यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड पर आवर से। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्पेसिफाई करने के लिए हमें इसकी केवल मैग्नीट्यूड की ही जरूरत रहती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज मैग्नीट्यूड। कि जो भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी किसी फिजिकल क्वांटिटी की उसको हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे। और ये मैग्नीट्यूड किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्पेसिफाई करने के लिए काम आता है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट में नॉट बी कांस्टेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड की कांस्टेंट नहीं हो सकती, मतलब कोई जरूरी नहीं कि स्पीड कांस्टेंट में कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट में जा रही है, यानी कि लगातार ट्रेवल करिए। इसकी स्पीड कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। आप इसका एग्जांपल डेली लाइफ से भी ले सकते हैं, जैसे कि साइकिल चला रहे हो, कार चला रहे हो या किसी बाइक से जा रहे हो तो आप लगातार स्पीड उसको इक्वल नहीं रख सकते, कांस्टेंट नहीं रख सकते, कभी कम कभी ज़्यादा करनी रहती है। We describe the rate of motion of such object in terms of their average speed। ऐसी तो ऑब्जेक्ट उसकी रेट ऑफ मोशन हम एवरेज स्पीड से पता लगाते हैं। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है उसको हम डिवाइड करते हैं उसने जितना टाइम लिया है। जैसे तुम अगर 100 किलोमीटर जाते हो इन 2 आवर्स में, यानी कि टाइम क्या है 2 आवर, तो इसको हम कैसे करेंगे? जब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कि कितनी 100 किलोमीटर और टोटल टाइम टेकन बाय यानी कि 2 आवर, इसको हम डिवाइड करके जैसे निकल गया टोटल 50 मीटर पर सेकंड। इसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं और इस टाइम को टी से, और ये इसकी क्वांटिटी आ गई एवरेज स्पीड यानी कि वी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन का मीन्स क्या है कि अब मोशन है जो उसको हमने डिफाइन किया है। किससे? हमें मोशन में क्या डिफाइन किया? उसकी डायरेक्शन दी है कि मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है और वो किस स्पीड में हो रहा है। जो जिसमें 2 क्वांटिटी हम डिफाइन कर देते हैं उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी में जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, स्पीड से जा रही है। जब हम ये 2 क्वांटिटी मेजर करते हैं उसको हम वेलोसिटी डिफाइन करेंगे। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है और चेंज भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। इट कैन चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड। जो वेलोसिटी चेंज होती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज करते हैं या डायरेक्शन ऑफ मोशन को करते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है, या फिर हम दोनों को ही चेंज कर देते हैं। इसको हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी से। एवरेज वेलोसिटी से कैसे निकालेंगे? जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है स्टार्टिंग में जो उसकी वेलोसिटी होती है और जो फाइनल में वेलोसिटी होती है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u से डिनोट कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी v से कर रहे हैं और डिवाइड बाय 2 से।
इससे हमारी एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। इसके न्यूमेरिकल हम बाद में देखेंगे, जैसे वेलोसिटी वगैरह के डिस्टेंस मोशन के हैं, उससे ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल कवर हो जाएगी आपको। स्पीड एंड वेलोसिटी हैव सेम यूनिट्स, मीटर पर सेकंड, सेम जैसे हमने पीछे पढ़ा था। अब नेक्स्ट आता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इट्स द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। यानी कि जब यूनिफॉर्म मोशन होगा, यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा, सीधा सीधे स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज नहीं आता, उसकी वेलोसिटी सेम रहती है टाइम के अकॉर्डिंग। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज जीरो। उसकी जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है टाइम में स्ट्रेट लाइन में, तो उसकी जो द चेंज इन वेलोसिटी होगी उसकी जीरो होगी उस टाइम पर। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन देते हैं तो वेलोसिटी वेरीज करती है विद टाइम में। यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है जिसमें उसकी वैल्यू जीरो है, और नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है टाइम के अकॉर्डिंग। वेलोसिटी बताया था जैसे पीछे, इसमें हम डायरेक्शन और स्पीड दोनों चीज़ें डिफाइन करते हैं। इट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट इंस्टेंट एंड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द पाथ। जो इसकी वैल्यूज होंगी वो यानी कि डिफरेंट इंस्टेंट यानी कि डिफरेंट अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू होंगी, और पाथ पर भी अलग अलग वैल्यू होंगी। इसमें वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती, इसमें वेलोसिटी की वैल्यू होगी। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे ट्रेवल कर रही है, वो 5 किलोमीटर पे किस स्पीड से और किस डायरेक्शन में जा रही है, 10 किलोमीटर पे वो किस स्पीड से किस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये अलग अलग इंस्टेंट पर अलग अलग वैल्यू यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू चेंज रहेगी, वैल्यू वेरी होगी। इसको हम जो ये वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है बार बार, इसको हमने एक नाम दिया है, वो है एक्सीलरेशन। ठीक है, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज known as the acceleration which is measure of the change in the velocity of an object per unit time। यानी कि जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में इन गिवन टाइम में, उसको हम एक्सीलरेशन डिफाइन करते हैं। एक्सीलरेशन को हम इसे डिनोट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी बाय जो टाइम ट्रेवल किया उसने। इसका डिनोनेशन ये यहाँ पे लिखा हुआ है। This kind of motion is known as the acceleration motion। इसको हम acceleration motion कहेंगे। If an object travels in a straight line, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इस वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, और इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल अमाउंट में जो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, और एक फिक्स टाइम में, एक टाइम में इसकी वेलोसिटी जो इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, देन द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। तो उस एक्सीलरेशन को के ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म में है, यानी कि जो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि चाहे वो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, वो सेम पीरियड ऑफ टाइम में सेम अमाउंट में चेंज हो रही है। ठीक है, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे हम ऊपर से है, जैसे हम 10 स्टोरी बिल्डिंग से एक बॉल को फॉल करते हैं, फ्री फॉलिंग बॉडी है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, उसकी स्पीड और डायरेक्शन सभी इक्वल अमाउंट्स में इक्वल इंटरवल टाइम में सब कुछ सेम चेंज हो रहा है। आगे और क्या है कि एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में भी ट्रेवल कर सकती है इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट ए नॉन यूनिफॉर्म रेट, अगर उसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही है। इसमें हमने एक एग्जांपल लिया है, जिसकी कार है, कार ट्रेवल कर रही है यहाँ पे से 5 किलोमीटर पे ऐसे ट्रेवल कर रही है 10, 15, 20 किलोमीटर्स पे, इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, जैसे कि यहाँ पे स्लो होगी, यहाँ पे फास्ट होगी, या फास्ट रही फिर यहाँ पे स्लो होगी जाम की वजह से वगैरह वगैरह, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।